ये हो भैया यूनिवर्स सब सारी घुसी नोच देखो आज पढ़ना हमको दही वाली मगम्मा, जो वर्णिका चैप्टर का पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा, उसी को पढ़ना है। इस चैप्टर से आपका क्लास 10th में 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है, तो उस चैप्टर को पढ़ना है। देखो हम बुतरू तो बना दिए हैं, बस को हंसना है, ठीक है। हम तो पेंटर है नहीं जो बहुत अच्छा बनाएंगे, बस आप लोग के लिए बस इतना किए, ठीक है। तो हमको पढ़ना है दही वाली मगम्मा। चैप्टर का आपका नाम है दही वाली मगम्मा। आज आपका तारीख हो गया 10 फरवरी 2023। इसको जो लेखक है वो है आपके श्रीनिवास। इस चैप्टर के लेखक है श्रीनिवास, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। इस तो ये क्वेश्चन जो लिखा गया था, ये जो आपका जो लिखा गया था कहानी, वो केरल की भाषा में, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं हिंदी भाषा में। तो वो आपका है, उसका रूपांतर जो क्या था वो है B.R. नारायण। कौन किए थे हिंदी भाषा में? B.R. नारायण। जो दही वाली मगम्मा थी वो दही बेचा करती, जो दही वाली मगम्मा थी वो दही बेचा करती थी। तो कहाँ बेचते थे? तो वो बेचते थे बेंगलोर शहर में। कहाँ पे? केरल आते थे दही बेचने के, ठीक है। तो जब ये मगम्मा दही बेचने के लिए यहाँ आती थी तो उन्हें सबसे अच्छा माँ जी को अपना अच्छा आदमी समझते थे। दही वाली मगम्मा जो है वो माँ जी को अच्छे आदमी समझते थे, तो इनके पास आते थे और बैठते थे। देखता होगा गांव में कोई भी लेडीज अगर दही बेचने आती है तो किन्हीं से दोस्ती अगर हो गया तो उनके पास घर पे जाना, बैठना और अपने घर का जो दुख होता है वो बतलाते हैं। तो मगम्मा है वो आते थे शहर बेचने दही, तो वो माँ जी को, इनका नाम दिया गया नहीं, बस माँ जी दिया गया, इनको माँ जी कह के पुकारती थी। और वो क्या मखमल का ब्लाउज पहनती थी, मखमल का ब्लाउज पहनती थी, क्योंकि ये अमीर थे, ठीक है। बस ध्यान से सुनना है और पूरा क्वेश्चन आंसर इसी में तो आपका निकल जाएगा। जब ये दही बेचने आती थी तो माँ जी से बातें करते थे, अपना घर का क्या क्या होता है सब बतलाते थे। जब ये वापस आते थे, एक दिन जब वापस जा रहे थे तो देखा कि नजम्मा है वो अपना बेटे को, नजम्मा अपने बेटे को बिना किसी कारणवश उसको पीट रही थी, बिना किसी कारणवश उसे पीट रही थी। तो मगम्मा उन्हें देख लेती पीटते हुए, तो मगम्मा बोलती है नजम्मा को, अरे राक्षसी, अरे राक्षसी क्यों पीट रही है अपने बेटे को? तो ये नजम्मा बोलती है कि मेरा बेटा है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, आपको इससे मतलब क्या है? तो इतना बोलने में दोनों में विवाद हो जाती है। तो माँ बोलते हैं आने दे बेटे को, शाम में मैं तेरा शिकायत करता हूँ। जब शाम में बेटा आया तो बेटा खुद गुस्से में था और माँ जी पे चिल्ला पड़ा कि तूने माँ जी मेरी बीवी को, अपने बेटे को मारने का अधिकार नहीं है क्या? और तुम उसको क्यों ऐसे बोल भला बुरा कर दी? तो माँ जी बोला अगर साथ में हम मुझे रहना, अगर तुमको अच्छा नहीं रहा तो मैं अलग ही भोजन बनाऊंगा। तो दोपहर से ही मगम्मा अलग भोजन बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक लोग भोजन बना रहा है। देखो ये आपका चूल्हा हो गया, आग जल रहा है, भोजन बन रहा है, और यह है आपका मगम्मा। यहाँ ले देते हैं मगम्मा भोजन बना रही है। तो खाना है तो देख लेना, ठीक है। बन रहा है, चावल बन रहा है, ठीक है। तो आगे देखो भोजन बन रही थी। तो मगम्मा जब दही बेचती थी तो उसे पैसा बहुत आता था। तो नजम्मा को कभी कान में तो कभी गला में, जो जो होता है लेडीज पहनती है, हमको पता नहीं है क्या क्या पहनती है, ठीक है। तो वो कान में और गला में पहनने के लिए देता था जब रात, ठीक है। तो मगम्मा तो उसके पास पैसा रहता नहीं था, लेकिन जब दोनों अलग रहने लगी तो इनके पास पैसा रहने लगा। इनके पास मगम्मा के पास दही बेचती थी, उनके पास पैसा रहने लगा। तो वो क्या कर दी, माँ जी बोला अपने पति को बोलिएगा कि मेरे पैसा भी अपने खाते में जमा कर दे। तो माँ जी बोले ठीक है, कुछ दिनों के बाद जब और पैसा हो जाएगा तो हम पैसे को जमा करवा देंगे। तो माँ जी को एक दिन देखा कि माँ जी मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी, मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी। अब क्या मखमल का होता है, कपड़ा होगा शायद, हो सकता है मेरे अंदाज से मखमल का ब्लाउज पहनी हुई थी। जब मगम्मा पूछी कि ये मखमल का ब्लाउज आपने कितने में खरीदा, तो माँ जी बोले कि मैंने 8 रुपये में मखमल का ब्लाउज खरीदा है, 8 रुपये में मखमल का ब्लाउज खरीदा है। तो मगम्मा बोली कि मुझे भी एक मखमल का ब्लाउज लेना है। तो जिस दुकान से ये मखमल का ब्लाउज ली थी माँ जी, उसी दुकान से मगम्मा भी मखमल का ब्लाउज ले ली। जब पहन के घर आए तो नजम्मा ने देखा मगम्मा को कि मखमल का ब्लाउज पहनी है। तो नजम्मा बोलती है देखो बूढ़ी की जवानी उतर आई है, देखो बुढ़िया की जवानी उतरेगी। तो देखता होगा गाँव में कोई भी जो लेडीज रहती है, अगर कोई बूढ़ी अगर कुछ ऐसा पहन ले जो उन्हें नहीं पहनना चाहिए, तो कोई भी औरत बोल देता है कि देखो इसकी जवानी उतर आई है। उसी गांव में रहता था एक रंपा नाम का व्यक्ति।
जो कि जुआ खेलता था, ठीक है, और दारू पीता। देखो यहाँ पे हाथ में पौवा, अब मार के सुट्टा, देखो इधर मारा सुट्टा, सुट्टा मार रहा है। जो जुआरी था और शराब पीता था, वो मगरमच्छ से धन चाहता था, रुपया पैसा चाहता। जब मगरमच्छ दही बेचकर वापस आती थी तो रास्ते में एक अमड़ाई का कुआं मिलता था, रास्ते में एक अमड़ाई का कुआं मिलता था। तो उसी अमड़ाई का कुआं के पास ये जुआरी व्यक्ति जो रगम्पा था, वो इसे रोज रुकता था और बोलता था कि मुझे कुछ रुपये पैसे दे दो, मुझे कुछ रुपये पैसे दे दो। पर मगरमच्छ देना नहीं चाहती थी, मगरमच्छ देना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसे पता था अगर रुपया पैसा इसे दे देंगे तो फिर वापस ले नहीं पाएंगे। तो मगरमच्छ इसे पैसा देना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी रोज तंग करते 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 एक दिन क्या हुआ, ये रगम्पा है जो जुआरी था, वो पी के फूल था, वो क्या कर दिया, मगरमच्छ का हाथ पकड़ लिया, मगरमच्छ का हाथ पकड़ लिया और अमड़ाई को वापस बिठा दिया। तो इसे मगरमच्छ को लगा कि जैसे मेरे पति इसे टच किए हैं और बैठा है, उसे मुझसे प्यार करते हैं। तो ऐसे ये घटना पूरे गांव में हल्ला हो गया, पूरे गांव में हल्ला हो गया। तो पता होगा अगर पूरे गांव में कुछ हल्ला हो गया या कोई लेडीज का हाथ पकड़ लेता है तो बोलता है कि फसल होगा, पता चलता है कि उसे फसल होगा। तो यही घटना पूरे गांव में हल्ला हो गया, ऐसा बात है, ऐसा बात है। मगम्मा और नजम्मा में दोनों क्या है, प्रेम हो गया, पर बुक में ऐसा दिया नहीं है। इसीलिए कोई टीचर बोल देते हैं कि दोनों मगम्मा, ये रगम्पा जो है वो मगम्मा से प्यार करता था, लेकिन बुक में ऐसा दिया गया नहीं है, पर हल्ला हो गया कि ऐसा ऐसा बात है। इसी बात की घटना पता चल गई किसको, नजम्मा को। किसको पता चल गया, नजम्मा को। तो नजम्मा ने चाहा कि अगर नजम्मा चाहा कि अगर पैसा ले लेगा, अगर पैसा ले लेगा तो जुआरी व्यक्ति से पैसा लेना बहुत मुश्किल है, उसे पैसा दे ही नहीं पाएगा। तो क्या कर दी, नजम्मा ने सास को मनाने के लिए एक उपाय सोचा, एक षड्यंत्र रचा कि अब क्या किया जाए। अगर मान लो ये मगम्मा मर जाएगी, इसके पास पैसा है तो किसके पास आएगा, इसी के पास आएगा। नॉर्मल है कि कोई भी मरेगा, बेटा अगर माँ मर गई तो उसका जो धन होगा बेटा के पास आएगा, तो ये इसी के पास था, इसी पास था। लेकिन जब इसके पास कुछ नहीं था तो इसे अलग कर दी। आज जब इसके पास पैसा रहने लगा तो चाहेगी कि हम इसको अपने मिला लिए। तो एक दिन देखा कि जब ये दही बेचने ले जा रही थी तो अपने बेटे को भेज दिया, ये रहा उसका बेटा, देख लो यहाँ पे है दुलड़ुआ। बेटा का नाम दिया गया नहीं है पर यहाँ पे दिया गया, ठीक है। अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज दिया। जब मगम्मा के पास आया और बोल दिया कि जा और बोलना कि मैं भी तुम्हारे साथ दही बेचने के लिए जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे पास तुम्हारे साथ दही बेचने के लिए जाऊंगा। अब पीछे से नजम्मा और उसका बेटा दोनों पीछे पीछे गया और बोला कि माँ जी हमसे गलती हो गई, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आज से आप बूढ़ी हो गए, आप खाना वाना नहीं बनाइएगा, अब हम ही काम करेंगे और आपको बस आराम करना है। पर मगम्मा कहाँ रुकने वाली थी, फिर भी ये काम करते रही और जितना पैसा होता था अपने सास को देना प्रारंभ कर दी। यहाँ तक में आपका होता है कहानी समाप्त। यहाँ देखो क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि लेखक कौन था, दही वाले मगम्मा के लेखक कौन थे, तो है श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास। और पूछेगा कि हिंदी में रूपांतरित कौन किए हैं, तो B.R. नारायण। कौन है, B.R. नारायण। B.R. नारायण। कहाँ बेचने जाते थे, तो बेंगलोर शहर में दही बेचती थी। तो ये मखमल का जो ब्लाउज था वो कितने रुपए का था, तो वो 8 रुपये का था। मगम्मा उस औरत को क्या नाम से पुकारते थे, तो माँ जी के नाम से पुकारते थे। गांव का नाम क्या था, तो गांव का नाम था वेंकटपुर। गांव का नाम था वेंकटपुर। मगम्मा के बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा। मगम्मा बहू का नाम क्या था, नजम्मा। बेटा का नाम दिया गया नहीं था, पोता का नाम भी दिया गया नहीं है। यहाँ देखो नजम्मा पीट रही है, ठीक है ना, यहाँ खाना बना, ठीक है। और गाँव के जुआरी व्यक्ति का नाम था रगम्पा। गांव के जो जुआरी व्यक्ति थे उसका नाम था रगम्पा। वो मगम्मा से क्या चाहता था, तो धन चाहता था। क्या चाहता था, धन। यहाँ लिख देते हैं रगम्पा गलती हो गई यहाँ पे। मगम्मा से धन चाहता था। आपका क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में, ये 2 क्वेश्चन याद रख लो, 2 क्वेश्चन है, मात्र ये 2 क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछेगा तो ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा कि बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किए। बहू ने सास को मनाने के लिए क्या किए, तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को
माँ जी के पास भेज दिया और पीछे से ये भी किया और जाके बोला कि मुझसे गलती होगी, अब हम सब साथ ही रहेंगे, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। और बहू ये माँ जो है वो मान गई। अगला क्वेश्चन पूछेगा, नजम्मा और मगम्मा के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? तो मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा उसका पोता था, उसका मगम्मा का पोता था। जब नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी तो मगम्मा ने बोला क्यों रे राक्षसी पोते को क्यों पीट रही है? तो इन्होंने उसे भला बुरा कर दिया दोनों में और झगड़ा हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछेगा कि रगम्पा मगम्मा से क्या चाहता था? रगम्पा जो है मगम्मा से क्या चाहता था? तो अभी कहानी में आपको बतला दिए हैं, वो जो रगम्पा था वो मगम्मा से रुपया पैसा धन दौलत चाहते थे। यहाँ तक में आपका हो गया कहानी समाप्त। इस चैप्टर से आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एक बार देख ले और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों।